से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्ट्री दैट शेप्ड इंडिया। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री हिस्ट्री कैसे टाइम को कहा जाता है। ये एक ऐसा टाइम था जब कोई भी राजा महाराजा नहीं थे, ना कोई धर्म था और कोई लिपि तक नहीं थी। ये ही वहां पर उसी काल को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। ये जो टाइम था उस टाइम लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, यानी कि जानवरों की हंटिंग करते थे और आसपास में जो नेचर में फूड मिलता था उसी को जमा करते थे और खाया करते थे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज प्री हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन क्या है। ये जो काल है उसमें कोई राइटिंग नहीं थी। उस स्क्रिप्ट से पहले के काल को, मतलब स्क्रिप्ट जहां पर ये बनी उससे पहले जो भी टाइम था उस पूरे काल को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब अगर वहां राइटिंग नहीं थी तो हम कैसे उसको जानते हैं, इस बारे में बात करते हैं। जो ये टाइम है हम उसको आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की तरीके से समझते हैं। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो वहाँ की जो सिटी बिल्डिंग थी वो कैसी थी, या फिर अगर विलेज था तो विलेज कैसा था। फिर दूसरा आ जाता है कॉइन्स, स्टैचूज, टूल्स, स्टोन्स एंड वेपन्स। यहाँ पे कॉइन्स उस टाइम ऐसे थे नहीं, लेकिन ये हम आर्टिफैक्ट्स के बारे में बोल रहे हैं। फिर ह्यूमन रिमेन्स। ह्यूमन रिमेन्स कैसे, मतलब जैसे अगर कोई लड़ाई हुई होगी तो फिर ह्यूमन रिमेन्स में हमें मिल सकते हैं औजार जो होते हैं उनके निशान। साथ ही में वहां पर कौन सी ड्राइंग्स बनाया करते थे वो लोग, वहां पे कौन सी पॉटरी चलती थी, वहां की ज्वेलरी कैसी थी, वहां कौन से मॉन्यूमेंट्स थे, इन सारी चीजों से हम वहां का पता लगा लेते हैं। अब बात करें अगर कि यहाँ पे कौन कौन से काल थे, तो वहां पे उसके 4 पार्ट्स हैं। पहला पैलियोलिथिक एज, दूसरा मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और जो चौथा आता है वो है चालकोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब स्टोन, तो पूरा मिला के बन जाता है ओल्ड स्टोन एज। ये जो काल है वो 25,000 बीसी से लेकर के 12,000 बीसी तक माना जाता है। अब ये जो टाइम था इस पे लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उन्हें कोई फार्मिंग वगैरह नहीं आती थी। यहाँ तक कि कोई भी डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पर जो ये लोग थे वो केव्स में रहा करते थे, ना कोई विलेज था ना कोई सिटी थी। और वहां पे के जो वेपन्स थे वो कोई शार्प वेपन नहीं थे, ना कोई भाला था ना कोई धनुष कमान था। वहां पे जो था वो सिर्फ ब्लंट पत्थर थे, यानी कि वो धारदार भी नहीं थे। जैसे भी पत्थर वहां पे नेचर में मिल जाते थे उन्हीं को यूज किया जाता था। ये जो टाइम था तो उस टाइम पे लोग घूमा करते थे अलग अलग एरियाज में। क्यों घूमते थे? क्योंकि वो यहाँ पर एक जगह पे खाया करते थे खाना, एनिमल्स को हंट किया करते थे और वहां पर नेचर में फ्रूट्स वगैरह लिया करते थे। तो उसको खाने के बाद एक जगह का जैसे कम हो जाता था तो उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। इस तरीके से वो अलग अलग एरियाज पे घूमते रहा करते थे। वहाँ पे जो ये पैलियोलिथिक एज है उसके जो मेजर साइट्स हैं उनके नाम आ जाते हैं बेलन वैली यूपी में, आदमगढ़ और भीमबेटका केव्स ये दोनों मध्य प्रदेश में, कुरनूल आंध्र प्रदेश में और अट्टिरापक्कम ये जो है ये मिल जाता है तमिलनाडु में। यहाँ पे जो मेजर है सबसे ज्यादा वो है भीमबेटका केव्स। ये जो भीमबेटका केव्स है वहां पर हमें अलग अलग तरह की ड्राइंग्स मिली हैं। ड्राइंग्स क्या बोले तो केव पेंटिंग्स। इन पेंटिंग्स में एनिमल्स को हंटिंग दिखाया गया है, यहाँ पर एनिमल्स को ही दिखाया गया है। ऐसी चीजें इसमें दिखाई गई हैं इन केव पेंटिंग्स में अधिकतर। ये जो टाइम था उस टाइम पे फायर भी लोगों ने इन्वेंट कर ली थी, यानी को जानते थे कि फायर को कैसे लगाना है, आग वो लगाना जानते थे। फिर बात करते हैं मीजोलिथिक एज की। ये जो काल था वो 12,000 बीसी से स्टार्ट होता है और जाता है 10,000 बीसी तक। ये मीजोलिथिक एज का जो मतलब है मीजो यानी कि मिडल और लिथिक मतलब स्टोन, मिडल स्टोन एज।
यहाँ पर जो पत्थर थे, अब लोगों ने शार्प करना सीख लिए थे। वो पत्थरों को घिसते थे और जिसकी वजह से वो पत्थर शार्प हो जाया करते थे। इस तरीके से अब उनके जो ये वेपन्स थे वो और शार्प हो गए और इनका एक नया नाम रखा गया जिसको हम कहते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रो इसीलिए क्योंकि ये बहुत छोटे होया करते थे। ये जो टाइम पीरियड था उसमें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि जानवरों को पालना स्टार्ट किया गया। पहला जो जानवर पाला गया उसे हम कहते हैं वुल्फ। और माना जाता है कि जो कुछ वुल्फ यहाँ पर इंसानों के पास आ गए थे, इंसानों के एरियाज में, और फिर जो इंसान थे उन्होंने इनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर किया और जिसकी वजह से उन्हें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। यहाँ पे जो ये वुल्फ्स थे वो बाद में डॉग्स में चेंज हो गए, क्योंकि डॉग्स और वुल्फ्स में एक छोटा सा अंतर है। जो वुल्फ होते हैं यानी कि भेड़िए होते हैं वो जंगली होते हैं, जबकि जो डॉग्स होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं। फिर अगर हम यहाँ के मेजर साइट्स की बात करें तो सराय नहर राय ये मिल जाता है बिहार में, बागोर राजस्थान में, भीमबेटका केव्स और आदमगढ़ यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो मध्य प्रदेश है, और लंगनाज ये गुजरात में। बागोर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है और वो है बोन्स, बोन्स के टूल। यहाँ पर जो ये लोग थे वो बोन्स का इस्तेमाल करने लगे थे माइक्रोलिथ्स के साथ साथ में। साथ ही में एनिमल बोन्स भी मिली हैं जिससे पता चलता है कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। अगला आ जाता है नियोलिथिक एज। जो नियोलिथिक एज था उसमें नियो का मतलब होता है नया और लिथिक यानी कि स्टोन। न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज। ये जो काल है वो है 12,000 बीसी से 10,000 तो हो गया मेसोलिथिक एज का। ये टाइम पीरियड 10,000 से लेकर 3,000 तक माना जाता है। बाकी इसमें अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग टाइम पीरियड्स भी हैं। ये जो टाइम है इसमें फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी, लोग यहाँ पे फार्मिंग किया करते थे, एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा हो चुका था इस काल में। यहाँ पर अगर आप खेती करेंगे तो आपको दो चीजों की और जरूरत पड़ेगी जो कि यहाँ पर स्टार्ट हुई। एक तो परमानेंट हाउसेस और दूसरी चीज पॉटरी। अब देखते हैं इनकी जरूरत क्यों है। पहली चीज तो आपको परमानेंट हाउस इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप कहीं खेती करते हैं तो आपको उस अपने खेत के पास रुकना पड़ेगा जब तक आपकी फसल पूरी नहीं हो जाती। तो परमानेंट हाउस की तो इसलिए जरूरत पड़ी। पॉटरी इसलिए क्योंकि जो आपका उग रहा है उसको आपको स्टोर करने के लिए कोई बर्तन भी चाहिए होगा और बर्तन हमें पॉटरी से मिलते हैं। तो ये दो चीजें उस टाइम पे ही स्टार्ट हुई। ये जो टाइम था उस पे लोगों ने वीविंग भी सीख ली थी, वीविंग। तो कॉटन के कपड़े इस समय पर स्टार्ट हो चुके थे। साथ ही में अगर हम इसके मेन मेजर सिटीज की बात करें, मेजर साइट्स की, तो वो आ जाती है बुर्जहोम, कोलडिवा, चिरंड, हलौर, पयमपल्ली, ये सारी इंडिया में। और एक इम्पॉर्टेंट जो सिटी है वो है मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में है, जो कि बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही है। अब हम यहाँ पे अगर देख लें कि कौन कौन सी वहाँ पर चीजें मिली, तो अधिकतर साइट्स पे वहाँ पे फार्मिंग के वो मिले एविडेंसेस, जैसे कि कहीं पे वीट, कहीं पे बार्ली और राइस, ये तीन मेजर थे। इसके बाद जो बुर्ज होम है वहाँ पर एक डॉग मिला दफन एक इंसान के साथ, यानी कि उस टाइम डोमेस्टिकेशन अपने चरम सीमा पर था और साथ ही में जो लोग थे वो अपने से बहुत ही ज्यादा प्रिय माना करते थे जानवरों को। अब वो बात कर ले चाल्कोलिथिक एज की। तो जो चाल्कोलिथिक एज है उसमें चाल्को का मतलब है कॉपर और लिथिक का मतलब स्टोन, कॉपर स्टोन एज। ये नियोलिथिक एज से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बस एक बहुत बड़ा फर्क जो ये है वो ये है कि कॉपर उस टाइम पे यूज होना स्टार्ट हो चुका। अब यहाँ पर हम देख लें तो उस टाइम पे स्टोन टूल्स के साथ साथ में कॉपर टूल्स और ब्रॉन्ज टूल्स भी स्टार्ट हो चुके थे। जो इस टाइम पे अलग अलग जगहें थी उसमें आ जाते हैं आहार, कायथा, नवन दोतली, दैमाबाद और जोरबे। इसमें कुछ मेजर कल्चर्स भी निकले जैसे आहार और जोरबे। और साथ ही में यहाँ पर
पॉटरीज फेमस हुई। एक पॉटरी है रेडवेयर और एक ब्लैक एंड रेडवेयर। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड देखें तो ये दो पॉटरीज किसी टाइम पर स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो खत्म होती है प्री हिस्ट्री। हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर जो पैलियोलिथिक एज, फिर मीजोलिथिक एज, इसके बाद आया हमारा नियोलिथिक और चैल्कोलिथिक। अब अगला जो हमारा आएगा इसका एपिसोड 2 यानी कि पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब आता है कंक्लूजन। सबसे पहले तो हमने जाना कि प्री हिस्ट्री असलियत में है क्या। जो प्री हिस्ट्री है वो एक ऐसे काल को कहा जाता है जब कोई भी राइटिंग स्क्रिप्ट नहीं थी। वहां पर हमने उसके अलग अलग एविडेंसेस की बात की कि वहां किस तरीके से हम जान सकते हैं कि उस टाइम हुआ क्या था। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो था पैलियोलिथिक एज, जिसमें हमने देखा कि पैलियोलिथिक एज में लोगों का जीवन कैसा था। वहां पे कैसे ब्लंट स्टोन्स का यूज किया जाता था। वहां पे मेजर साइट्स की बात की, जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, ऐसी एरियाज की बात की। फिर हमने मीजोलिथिक एज के बारे में जाना। उधर मीजोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स जैसे स्टोन्स आए, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ। इन सारी चीज़ों के बारे में जाना, वहाँ पर उनके इम्पोर्टेंट साइट्स देखे। और इसके बाद हमने देखा नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में हमने देखा कि वहाँ पर उस टाइम फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और ये जो टाइम पीरियड था उस टाइम परमानेंट हाउसेस स्टार्ट हुए और साथ ही में पॉटरी स्टार्ट हुई। रेडवेयर पॉटरी और ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी यहाँ पर बहुत ही फेमस हुई। और फिर हमने देखा चारकोलिथिक एज कि ये ऐसा एज था जो कि पहले के एज से बहुत मिलता जुलता था, बस उसमें कॉपर एक अलग चीज जुड़ गई थी। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।